बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, जींद में बीरेंद्र सिंह के समर्थकों के साथ बैठक जारी है। बीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं। जींद में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में बिजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक प्रेमलता भी मौजूद हैं। इसके साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जींद में बीरेंद्र सिंह समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण। इस बैठक में बिजेंद्र सिंह और पूर्व विधायक प्रेमलता भी मौजूद हैं। बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता और पुत्र बिजेंद्र सिंह तीनों इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, जींद से ये तस्वीरें भी सामने आई जब बीरेंद्र सिंह पहुंचे अपने परिवार के साथ और समर्थकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, बैठक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जींद में बीरेंद्र सिंह की अपने समर्थकों के साथ ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जारी है। देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बेहद खास माना जा रहा है इस बैठक को। बीरेंद्र सिंह हैं, बिजेंद्र सिंह भी हैं, साथ में पूर्व विधायक प्रेमलता भी हैं। क्या कुछ और जानकारी इस बैठक को लेकर, सबसे पहले तो ये बताइए अमित। देखिए सृष्टि, चुनाव के दौरान कोई भी इस प्रकार की बैठकें होती हैं वो खास ही रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासतौर पर कांग्रेस के मामले में जब उनके असंतुष्ट धड़े कई है और गुटबाजी से घिरी हुई कांग्रेस है, और ऐसी बैठकों का अपना महत्व होता है, क्योंकि ऐसी बैठकों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हाल ही में देखिए, मौजूदा सांसद बिजेंद्र सिंह, उनका टिकट कटा है। भले ही उन्होंने पार्टी बदल ली, पहले वे भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद थे, फिर दल बदल करके वे कांग्रेस में चले गए और वहां उन्हें उम्मीद थी कि टिकट कांग्रेस देगी, भले ही सोनीपत से दे या हिसार से दे। ज्यादा जो चांसेस थे वो हिसार के थे, लेकिन वहां कांग्रेस ने अपने हिसाब से टिकट बांटी है इस बार। और देखिए, तमाम गुणा भाग देखकर और जातीय और क्षेत्रीय और तमाम तरह के संतुलन देखते हुए इस बार कांग्रेस ने टिकटों का ऐलान किया है। तो ऐसे में बिजेंद्र सिंह की टिकट कटी। उसके बाद वीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान आया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर उन्हें बुलावा आएगा तो वे प्रचार के लिए भी जाएंगे। यानी कि कोई नाराजगी वाली बात उन्होंने कही नहीं। उन्होंने यह कहा था कि बिजेंद्र सिंह को भी टिकट मिल जाती तो अच्छा रहता। तो ऐसे में इस बैठक का एक तरह से देखिए, निगाहें तो सबकी रहती ही हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह का परिवार लंबे समय से राजनीतिक तौर पर सक्रिय है। खुद उनकी पत्नी भी उचाना कलां से विधायक रही हैं, वे भी प्रदेश में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और उनके पुत्र मौजूदा सांसद हिसार के हैं। तो ऐसे में देखिए, आज की बैठक में अब क्या निर्णय लिया जाता है और क्या वे अपनी अगली रणनीति प्रचार के हिसाब से जयप्रकाश के साथ जुड़ेंगे या और क्षेत्रों में ज्यादा प्रचार के लिए जाएंगे, यह देखने वाली बात है। तमाम उनकी चर्चाएं, और आप देखिए सृष्टि से पहले किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी भिवानी में कल अपनी बैठकें समर्थकों के साथ कर चुकी हैं, और अभी भी उन्होंने नारनौल विधानसभा क्षेत्र में भी अपनी बैठक करनी है। तो ऐसे में इन तमाम तरह की जो बैठकें चल रही है, ये कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद सामने आ रही हैं। कांग्रेस को भी लगता है कि कहीं भीतर घात न हो जाए, लेकिन अब तक का जो रुझान आ रहा है उससे लगता नहीं है कि जो जिनकी टिकट कटी है वे कहीं न कहीं बागी होकर कहीं निर्दलीय लड़ लेंगे या बगावत कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस के लिए एक सुखद स्थिति कही जा सकती है कि 6 महीने के अंतराल में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जिन लोगों की टिकट कटी है, देखिए दीपक बावरिया प्रदेश प्रभारी, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों की टिकट कटी है उन्हें उनका मौका जो है विधानसभा में चुनाव में पड़ जाएगा। तो ऐसे में अभी नया कुछ खास करेंगे ऐसा लगता नहीं है। जी सृष्टि, तो
चलिए आप बने रहिए अमित, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। और देखिए, बैठक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल भी मेरा यही होगा, जिस तरह से बीरेन्द्र सिंह, बिजेंद्र सिंह और प्रेमलता ये बैठक कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, किस तरह से इस बैठक को समझा जाए? देखिए मैडम जी, मैंने तो पहले भी कहा था, परसों भी डिबेट में कहा था मैंने, किसी प्रकार का कोई यहाँ विरोध नहीं है, सब मिलके काम करेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने जिसको भी प्रत्याशी उतारा है, सारे एकजुट होकर उसकी इमदाद करेंगे और किसी प्रकार का विरोध का कोई मतलब ही नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का बयान तो परसों भी आ गया था, कल भी आ गया था भी हम कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे और कोई अगर नाराज है उसको भी जोड़ने का हम पार्टी के लिए काम करेंगे, ये कहा है। और टिकट वितरण के लिए उन्होंने कहा था भी, उनके लिए हाईकमान ने कोई पैमाना जरूर बनाया होगा, उसी हिसाब से टिकट वितरण की है। देखिए 362 कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। 9 आदमी को टिकट मिलनी है, अगर 9 आदमी की टिकट मिलनी है, ऐसे विरोध होगा तो सारे आदमी आजाद खड़े हो जाएंगे, पार्टी के विरोध में हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, टिकट तो मिलनी है एक आदमी को और उसके साथ सभी आदमी लगेंगे। मैं पूरे हरियाणा के अंदर घूमता हूँ, पूरा हरियाणा का मैं प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता हूँ, इस नाते मेरी ड्यूटी भी है और 5 जिले का मैं प्रभारी भी हूँ और बिहानी लोकसभा का प्रभारी भी मैं ही हूँ, बिहानी महेंद्रगढ़ नारनौल का। मगर सब आपने देखा, किरण चौधरी जी ने, श्रुति जी ने कितना अच्छा बयान दिया है। हम तो पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, हमारे खून के अंदर कांग्रेस है, हम कांग्रेस के साथ जो फैसला हाईकमान ने लिया हम उसको मानते हैं। पर कोई बात नहीं, विरोध की जब बात। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ये क्यों कह रहे हैं कि टिकटें बाहर आते ही कांग्रेस की जो सच्चाई थी वो भी बाहर आने लगी है, नेताओं की बयानबाजी भी बाहर आने लगी है? ना, मैं अनिल विज का सम्मान करता हूँ। अनिल विज जी को खुद ही पता है कि किस प्रकार वो सच्चाई की बात करते हैं, तो अच्छी सच्चाई तो अनिल विज के ऊपर आप ले लीजिए। अनिल विज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कैसा खेला, उन्होंने खुद ही कह दिया, मुझे अपने औकात का पता लग गया, मैं तो अंधेरा में था, मैं तो अपने आप को नेता मानता था, भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेता मानता था, 5 बार मैं जीता विधायक था, मगर मेरे से किसी बात की राय नहीं ली गई। जब मुख्यमंत्री बदला गया, जब मेरे से बात नहीं की गई, और जिस दिन मुख्यमंत्री बदला उस दिन मैं गाड़ी के अंदर मनोहर लाल जी के साथ शाम तक साथ था, मनोहर लाल जी ने जिक्र नहीं किया। आपने देखा किस प्रकार जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक दल की मीटिंग हुई और अनिल विज जी मीटिंग को छोड़कर बाहर गए और पीछे मीडिया भागा। आपका रिपोर्टर अमित जी जानते हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर आपके हरियाणा न्यूज के, उनसे पूछ लिए कैसे धूमधुमागा भागे। और आप छोड़िए, आप कुलदीप बिश्नोई की बात कीजिए या अभिमन्यु जी की बात करिए, यहाँ तक कि सुनीता दुग्गल जी की बात करिए। सुनीता दुग्गल जी ने सरसा की जनसभा के अंदर मनोहर लाल जी के सामने कहा मेरी तो नौकरी चली गई और मुझे टिकट थी, पार्टी में टिकट काट दी, मैं तो 3 लाख कुछ वोटों से यो जो तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप आप पर लगाती है वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में उस तरह की हलचल जो है वो हो रही है, आप ये कह रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी भी जुड़ गई हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और देखिए, मैं आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगी, जिस तरह से कांग्रेस की आज एक बैठक हो रही है, जींद में बीरेन्द्र सिंह बैठक करने जा रहे हैं, परिवार के साथ, समर्थकों के साथ ये बैठक है। बीरेन्द्र सिंह और प्रेमलता, पूर्व विधायक प्रेमलता भी साथ में मौजूद हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है पार्टी का हर नेता अब अलग अलग तरीके से अपने अपने स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत कर रहा है, साथ ही चुनाव प्रचार के लिए पूरी तैयारी जो है उसमें जुटा हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस की इस तैयारी को? देखिए, तैयारी तो इस तरह से है कि जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं, इन्हीं के शब्दों में ही जवाब आ जाता है कि अलग अलग ढंग से किस प्रकार से लगे हुए हैं। अभी किरण चौधरी जी की बात कर रहे थे, किरण चौधरी जी ने बहुत क्लियरली कहा, आपने भी सुना होगा, हमने भी इसको महसूस किया
कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरी सेवा की गई थी महेंद्रगढ़ में, वैसे ही मैं भी उनकी रावदान सिंह जी की सेवा कर दूंगी, वैसे ही उनकी मदद कर दूंगी। तो ये समझ आता है कि किस प्रकार से एक दूसरे को निपटाने और काटने का काम करेंगे। जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात है, मुझे लगता है ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। जिस स्थिति को लेकर, जिस टिकट के लिए वो कांग्रेस में गए थे और वहां पर भी कट गए, जिस तरह से उनकी ऑडियो रिलीज हुई, जिसको बाद में उनके पुत्र ने भी स्वीकार किया, एक उनका प्रॉपर एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला कि जिसने ऑडियो रिलीज करी है वो ये गलत बात है। तो मैं ये मानती हूँ कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी अपनी बात थी, अपनी उन्होंने बात करी कि हुड्डा साहब जो है निपटा देंगे। तो ये निपटाने का, काटने का काम जो है वो कांग्रेस में होता है। हमारी पार्टी बहुत ज्यादा अनुशासित है। जिस औकात की ये बात कर रहे थे वहां पर अगर एक नेता के बयान को लेकर ये कहते, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही एक महिला नेत्री के लिए, वरिष्ठ नेत्री के लिए औकात शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो निपटाने का काम चल रहा है, ये जनता भी समझती है, इनके कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं, ये भी आपस में समझ रहे हैं। तो अभी देखिएगा स्थिति वही रहेगी कि हरियाणा में 10 में से 10 सीट हम जीतने वाले हैं और ये आपस में लगे रहेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, कई बार चैनल्स पे कहा है कि जो इनकी लड़ाई है सिर्फ टिकट बटने तक है, कि किसी तरह से एक दूसरे को निपटा के टिकट पकड़ा दी जाए, और उसमें ये पूर्ण रूप से कामयाब सिद्ध हुए हैं। इनको 25 मई के चुनावों से कुछ लेना देना नहीं है। इनके आपस में पार्टी में एक दूसरे को काटने का काम चलता रहता है। इस बीच वो बयान भी सुनते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का, जो उन्होंने बिजेंद्र सिंह को टिकट ना मिलने पर दिया था। एक बारी वो बयान हम जनता को भी सुना देते हैं। देखिए, मिला नहीं का मलाल तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि क्यों नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि नहीं मिला तो बस पता नहीं क्या। मेरा तो राजनीतिक जीवन में ये जो स्ट्रेट कितनी बार जो नक्शा है ऊपर नीचे हुआ है, मुझे तो इन बातों से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं लगता। लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह एक नई सोच के साथ हैं। ये कहा है स्पष्ट तौर पे कि कोई प्रत्याशी कांग्रेस का मेरे से मदद मांगेगा मैं करूंगा, या कांग्रेस हाईकमांड मेरी कहीं ड्यूटी लगाएगी, मुझे प्रचार करने के लिए कोई कार्य सौंपेगी, वो मैं करूंगा, लेकिन बिना बुलाए मैं नहीं जाऊं किसी के यहाँ। तो देखिए, आपने बयान को भी सुन लिया और गर्ग साहब से मैं रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। देखिए, दो बातें यहां पर कही हैं। एक तो विचार कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह कि क्यों नहीं मिला, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही आप कह रहे हैं कि पार्टी की तैयारियों में जुटे हुए हैं, हर स्तर पर पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का नेता पार्टी को मजबूत कर रहा है। लेकिन ऐसे में वीरेंद्र सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर मुझे बुलाया जाएगा, मुझसे मदद मांगी जाएगी, भले ही वो कोई प्रत्याशी हो या फिर हाईकमान हो, अगर मुझे बुलाएंगे, अगर मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं करूंगा। मतलब उनका साफ ये एक स्टेटमेंट सामने आया है, मैं खुद नहीं जाऊंगा, अगर आप बुलाओगे, मुझसे पूछोगे तो मैं आ जाऊंगा। देखिए, ये बयान कब का है? जिस दिन टिकट अलाउंस हुई उस दिन का बयान है। उस अगले दिन का बयान देखिए तो सभी अखबारों में छपा है, सभी चैनल में आया है। मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा, पार्टी के अंदर मजबूत करने के लिए आया हूं, और जहां तक की है मेरी, जहां हाईकमान ड्यूटी लगाएगा मैं वहां जाऊंगा। तो बयान चेंज हुआ, अगर बयान में कुछ बदलाव भी आया तो उसके पीछे क्या वजह मानी जाए? कि बातचीत हो गई थी, कोई समझाइश हो गई थी? देखो, मैं आधा मिनट बोलने दीजिए। जो पहले बयान आया बिल्कुल सही बयान आया, हाईकमान जो मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं वहां जाऊंगा, और जहां पार्टी का प्रत्याशी मुझे बुलाएगा मैं वहां भी जाऊंगा। एक बात बोल लो, किसी की जहां जरूरत है वो उसी को बुलाते हैं। ये थोड़ी है कि मैं भी चल बैठा हिसार हूँ, कल मैं हमारा पहुंच जाऊं, करनाल पहुंच जाऊं। का सिस्टम होता होगा पार्टी का। लेकिन सवाल तो वो ये भी खड़ा कर रहे हैं गर्ग साहब, वो खुद कंफ्यूज है कि बिजेंद्र सिंह जिनको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी वो नहीं मिली। वो भी सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वो खुद नहीं जान पा रहे। मैं खुद मानता हूँ, जब 362 आदमी अप्लाई करते हैं, इसी उम्मीद से अप्लाई करते हैं हाँ मुझे टिकट मिलेगा, मैं मजबूत दावेदार हूँ,
मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए सक्षम हूँ। खास बात बता दूं आपको, कोई मैं अंधेरे में रखने वाला नहीं हूँ। आज आमने सामने की टक्कर की है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की है। बाकी दो प्रत्याशी खड़े हैं जेजेपी के या अनेलो के, ये तो वोट काटू पार्टी है, इनके पल्ले भी कुछ दाने। इन दोनों की 10 सीटों पर जमानत जब्त होगी, एक भी जगह ये जमानत नहीं बचा पाएंगे। आज मेरी बात नोट कर लेना। चलिए, जेजेपी और आईएनएलडी का कोई प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, इसलिए उस पर मैं जवाब तो नहीं दे पाऊंगी। जब नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने आपके डिबेट के ऊपर परसों भी मैंने यह बात, उनके हम दोनों बैठे थे, आपके जो इनेलो का प्रवक्ता भी था, जेजेपी का था, उनके मुंह पर मैंने कहा था। और आज भी मैं अमूमन आप बीजेपी के लिए भी ये कह देते हैं, लेकिन अब कम से कम आप बीजेपी के लिए तो ये बात नहीं कह पा रहे। देखिए, बीजेपी क्या है, बीजेपी में एक बात मानता हूँ, मैंने कह दो नहीं भाई ये तो जीरो है फलाना, ये क्या अच्छी बात नहीं। राजनीति के अंदर देखो विचारों की लड़ाई होती है, मगर एक बात दावे से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में खाता खुलने वाला नहीं। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता में, किसान में, कर्मचारी में, मजदूर में, व्यापारी में, उद्योगपतियों में, दलित में, पिछड़ा वर्ग में है, और सारे चाहते हैं इस सरकार से मुक्ति दे, और इनके प्रत्याशियों का खुले होता है ऊपर। आज हरियाणा के अंदर मेरे कहने के बाद या मेरे याद दिलाने के बाद शायद आप बयान को अब थोड़ा चेंज कर रहे हैं, नहीं तो पहले आप यही कहते नजर आए थे कि जेजेपी और आईएनएलडी का खाता नहीं खुलेगा, जिससे ये तो समझ आ रहा था कि बीजेपी परफॉर्म करेगी, बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, मैं अमित आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि आप भी चर्चा की शुरुआत में बोल रहे थे कि महत्वाकांक्षा या उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी समझा लिया खुद को, और आपने विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव भी आने हैं तो उसमें हो सकता है कुछ बेटर मिल जाए, तो इसको क्या इसी से समझा जाए अमित? हालांकि बीरेंद्र सिंह ये जरूर पूछते नजर आए थे कि क्यों नहीं मिला, वो खुद नहीं समझ पा रहे कि टिकट क्यों नहीं मिला। देखिए सृष्टि, हमारे दोनों ही प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी पूरे हरियाणा में घूमते रहते हैं और लंबे समय से वे न केवल प्रवक्ता का पद संभाल रहे हैं, अलग अलग दायित्व भी संभाल रहे हैं, और साथ साथ वंदना पोपली जी भी हैं, अपना जो पार्टी का पूरा पक्ष। माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आई है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं, फिर मैं आपसे बात जो है आपकी कंटिन्यू करूंगी। और विजेंद्र सिंह को टिकट न मिलने पर प्रेमलता का भी बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बयान प्रेमलता की तरफ से सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। देखिए, पहले वीरेंद्र सिंह ने यह बयान दिया और अब पूर्व विधायक प्रेमलता भी ये कहती नजर आई हैं कि टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। यानी कि देखिए, अंदर की बात हमें मालूम नहीं, दोनों के बयान जो है वो मिलते जुलते हैं। वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता दोनों ने ही एक ही बात कही है कि टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अंदर क्या हुआ, अंदर की बात क्या है पता नहीं, क्यों नहीं मिली टिकट। आखिर तक भी दावेदारी में नाम था, यानी कि उम्मीद पूरी थी, उम्मीद पूरी बनी हुई थी, लेकिन वो उम्मीद टूटी है। अंदर की बात हमें मालूम नहीं, ये प्रेमलता की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर तक भी दावेदारी में नाम था, लेकिन अचानक से लिस्ट में नाम ना आना, टिकट कटना, ये समझ से परे है। सब कमेटी की रिपोर्ट में भी विजेंद्र का नाम था, सब कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी विजेंद्र का नाम था, लेकिन बाद में हाईकमान की तरफ से नाम चेंज हो गया। आगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है। उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, उम्मीद तो पूरी थी जी, और आखिरी दिन तक नाम भी था। हाँ, उसके बाद के पलटा खाया वो हमने भी नहीं मेरा। क्या कांड रहा, क्यों कटी, किसने कटवाई, कुछ भी नहीं कह सकते। अब अंदर की बात क्या है हमें उसका पता ही नहीं जी। कटी नहीं, कटी नहीं है, मिली नहीं जी। कटती तो जब तक भी मिल के कटा है, हाँ। या तो मिली ही नहीं ना। अच्छा, जैसे ही आप कांग्रेस में आए थे, उसके बाद एक फोटो था ब्रजेंद्र भूपेंद्र हुड्डा से मिलने गए थे, और ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने ही कटवाई है, जयप्रकाश उनका अनुमान बना हुआ है आजकल। अब देखो, हम तो किसी का भी नाम नहीं ले सकते क्योंकि जब हमारे को अंदर की बात का ही नहीं पता जी, लेकिन ये है कि भाई जब सब कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें इनका नाम अकेले का था जी। उसके बाद क्या संभावनाएं हुई हैं, कब वो टिकट बदली, कैसे बदली, अब कुछ नहीं कह सकते। क्या वो
नहीं नहीं, हम तो देखो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, बिल्कुल आशावान हमेशा रहना चाहिए आदमी को। यानी वो कहते हैं ना कि भी आदमी ठोकर खा के खड़ा होगा, ठोकर खा के पड़ता तो नहीं, उसके बाद खड़ा होगा, कपड़े झाड़ के फिर चल पड़ा है कि टिकट की राह में रोड़ा बन गया। नहीं, रोड़ा तो खैर क्या बना, वो अपनी कोशिश कर रहा था, हम अपनी कोशिश कर रहे थे, वो कामयाब हो गया जी। ये तो टाइम की बात है। एक टाइम वो था जब जेपी को टिकट दिलाने वाले वीरेंद्र सिंह खुद थे, जब यूपी के प्रभारी थे ये, तब भी हम कांग्रेस में थे और मैं उनके नॉमिनेशन पे गई थी दिल्ली से जी। और अब वो भूपी के साथ लगे हुए हैं, तो भूपी ने उनके लिए मदद कर दी जी। क्या फर्क पड़ा है, राजनीति में तो दाएं बाएं चलता ही रहता है। तो देखिए, आपने पूर्व विधायक प्रेमलता का भी बयान सुना और उन्होंने भी यही बात कही कि देखिए, टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, एंड तक नाम था, लेकिन अचानक से टिकट ना मिलना ये वाकई आश्चर्य वाली बात है। अमित, देखिए, आपने भी सुना प्रेमलता का बयान और आशावादी होने की वो बात कह रही हैं। उनका आशावादी होना ये कहीं मजबूरी तो नहीं? दूसरी बात ये अमित कि उन्होंने कहा कि सब कमेटी की रिपोर्ट तक नाम था बिजेंद्र सिंह का, लेकिन आगे जब हाई कमान के साथ चर्चा हुई, फाइनल चर्चा, वहां पे कुछ हुआ, वहां कुछ गड़बड़ी हुई कि नाम ही हट गया। देखिए सृष्टि, इस प्रेमलता का बयान सभी ने सुना है, दर्शकों ने भी सुना है, हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ताओं ने भी सुना है और हमने भी सुना है। इसमें सीधे रूप में उनकी मजबूरी झलक रही है, जो कांग्रेस नेतृत्व की मजबूती के सामने उनकी मजबूरी यह बोल रही है कि कपड़े झाड़ो और खड़े होके चले जाओ। ऐसी मजबूती पहले भाजपा में देखने को मिलती थी। मैं लगातार चर्चाओं में कहता रहा हूं कि जो तेवर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिखाता था, इस बार पहली बार कांग्रेस ने वो तेवर हरियाणा के मामले में दिखाए हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए। उनमें सिरसा के भी सांसद का जिक्र है और कई सांसदों का भी जिक्र है कि वे इतने लाखों वोटों के अंतर से जीत कर आए, उन्हें घर बिठा दिया गया, उन्हें उनके टिकट कट गए, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। तो ऐसे ही मजबूत जो तेवर हैं वो इस बार कांग्रेस हाई कमान ने दिखाए हैं, चाहे वो किसी सर्वे के आधार पर दिखाए हों, व्यक्तिगत कारण रहे हों, वो तो अंदर की बातें हैं, लेकिन पता नहीं है। लेकिन मैं कल श्रुति चौधरी को भी सुन रहा था, उनका कहना था कि चौधरी बंसीलाल का गढ़ है ये। तो एक तो राजनीति में कोई भी गढ़ जो है वो राजा महाराजाओं के होते थे, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ सर्वे है, सर्वे एजेंसियां हैं और अलग अलग जो है वो नेतृत्व हैं। इस बार जो जिस प्रकार की राजनीति, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं इसी पर वंदना पोपली जी आपसे लेना चाहूंगी, कम शब्दों में अगर आप इस पर रिएक्ट कर पाए। अब प्रेमलता हो या बीरेंद्र सिंह हो, वो ये आशावादी बनकर कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। वंदना पोपली जी, चलिए, संपर्क शायद टूट गया है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। वंदना पोपली जी आपका भी, गर्ग साहब आपका भी, अमित आपका भी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बैठक हो रही है, बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी सामने आएगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपने जब बिजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला तो उस पर बीरेंद्र सिंह का और प्रेमलता, पूर्व विधायक प्रेमलता का भी बयान सुना और कहीं ना कहीं अब कह रहे हैं उम्मीदें हैं आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।